से नहीं जाने देंगे शहंशाह राजकुमारी फूलकमल। मेरी बात याद रखिएगा आप। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद है। आगे मत बढ़ाना। लगता है तुम जानते नहीं कौन है कुंवर पिता। यदि उन्हें पता लग गया कि तुम यहाँ पे हो तो तुम्हें अपना कोई हाथ पांव गंवाना पड़ सकता है। यही उन्होंने अफगान के सरदार के साथ किया था। आपको ऐसे बातें करते देख ना तो हमें गुस्सा आ रहा है और ना ही हैरानी हो रही, क्योंकि इस वक्त आपका ऐसे बातें करना जायज है। मगर फिक्र मत करिए, हमारे साथ रहते रहते आप भी हमारी तरह मोहब्बत की जुबान बोलना सीख जाएंगे। हमने सब कुछ सोच लिया है, कैसा महल होगा, कैसा रुतबा होगा, मगर आपके लिए हम आगरा में मारवाड़ का नखलिस्तान बनाए। और ये शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद का वादा है आपसे। अरे घबराइए मत, हम दोनों सुकून से बैठकर बात क्यों नहीं करते? आपकी सारी गलतफहमियां भी दूर हो जाएगी, और जब तमाम जिंदगी साथ गुजारनी है तो एक दूसरे को जानना भी तो जरूरी है और लाजमी भी है। तुम जीवन भर की बात करते हो, हम तो एक पल और तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते। और कुंवर प्रताप हमारे बहुत ही निकट है, और वे अवश्य हमें ढूंढ लेंगे। और फिर तुम्हारे साथ क्या करेंगे वो पता है? तुम्हारा सर काट देंगे वे। हम भी पूरा इंतजाम करके आए हैं शहजादी फूलकमल। अगर आज सर किसी का कटना है तो वो सर किसका होगा ये तो हम ही तय करेंगे। अगर आप चाहें तो वो सर प्रताप का भी हो सकता है। क्योंकि आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं शहजादी फूलकमल, कुछ भी। क्योंकि आपको हमारे साथ आगरा चलना है और ये हर्फ आखिर है। नहीं, वहीं रुक जाओ। हम कहते आगे मत बढ़ना। देखो, एक वक्त भी आगे मत बढ़ना। हम कहते वहीं रुक जाओ। रुको, हम कहते रुक जाओ। एक वक्त भी आगे मत बढ़ना। वहीं रुको, हम बोल रहे वहीं रुक जाओ। घबराइए मत।
शहजादी फूल कवर। समझ में ही नहीं आ रहा कि अपनी मित्रता की मृत्यु का दुख मनाए या सही समय पर अपने जीवन के सबसे बड़े विश्वासघात का सामना करने का उत्सव मनाए। हमने कहा था ना कि हम कभी भी किसी को अपना दोस्त नहीं बनाते। मित्र बनाए नहीं जाते। मित्र और शत्रु तो हो जाते। हम या तो इन्हें निभा सकते हैं या मिटा सकते हैं। निभाना तुम्हें आया और मिटाना विवशता हो गई है हमारी। तुम जान गए थे ना कि हम प्रताप हैं। जान गए थे ना तुम? हाँ, हम जान गए थे कि तुम कुंवर प्रताप हो। और जिस दिन से जान गए हैं, कसम से कहते हैं, एक एक लम्हा ऐसे गुजरा है जैसे कयामत की रात। और बहुत मुश्किल के बाद हमने ये तय किया है कि तुम हमारे दुश्मन हो, जिसे हम मिटाकर ही दम लेंगे। और जिस क्षण हमें पता चला कि तुम हमारे सबसे बड़े शत्रु हो, सारी दुविधाएं मित्रता के साथ ही समाप्त हो और बच गया एक घुसपैठी जिसके मन में ना तो सीमाओं के लिए सम्मान है और ना ही संबंधों के लिए। जब हम दोस्त बनकर मिले थे तब एक खेल खेला था हम, जो उस वक्त अधूरा रह गया था। चलो अब जब दुश्मन बनकर मिले हैं तो उस खेल को भी पूरा कर लेते हैं। बोला था ये खेल पूरा करेंगे। आओ आज उस खेल को समाप्त ही कर। जरूर।
दीजिए कुंवर प्रताप से कि वो अपने हथियार डाल दे। तो बाप का क्या करे? मार दे या छोड़ दे? गौहर जान। कुंवर प्रताप, आपने उस औरत पर भरोसा कर जो हमारी जासूस है। ये सच है कि मैं शहंशाह के लिए काम करती हूँ, जिसने बिजौलिया में आपको मारने के लिए एक के बाद एक लगातार कोशिश, और इसी की बदौलत आज आप यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे कुंवर प्रताप, क्योंकि हमारी फौज किसी भी वक्त यहाँ पहुंच। गौहर खान, हम जलाल के पास जा रहे हैं। तुम आसपास का सारा इलाका घेर लो, समझ गए? जी हुजूर। तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे साथ कायरों की भांति खेल खेलते रहे और हमें इसका कुछ भी पता नहीं चला? हमें तो सब कुछ उसी समय पता चल गया था जिस समय इन्होंने प्राणघाती हमला किया था। ये सब जानकर भी तुम तक पहुंचने के लिए हमने ये सब कुछ होने दिया ताकि हम जान सके इस खेल के पीछे कौन है। आपको पता था? संदेह तो आरंभ से ही था, पर विश्वास सांप के काटने के बाद हुआ। हमने वो जानी पहचानी ध्वनियां सुन ली थी जो हमने उस समय सुनी थी जब तुमने वार किया था। और वही जानी पहचानी ध्वनियां हमने हार्ट भी सुनी थी। और हम ये भी जान गए कि तुम इसलिए विलंब से आई थी क्योंकि तुम किसी को संदेश भेज रही थी और तुमने हमें जानबूझकर उस स्थान पर रुकने के लिए कहा जहां हमारे लिए जाल बिछा रखा था तुम्हारे इस धूर्त मालिक ने। क्या हम विश्राम के लिए यहीं पड़ाव डाल सकते हैं? जब तुम जान गए थे तो फिर तुमने इसे मारा क्यों नहीं? अपनी अजीम राजपूती मर्यादा की वजह से? हाँ, एक और कारण ये भी कि हमें पता था कि ये अकेली नहीं है, कोई और भी है जो इनसे ये सब करवा रहा है, जो बहुत ही शक्तिशाली हो सकता है। हमें तो उस तक पहुंचना, तो इन्हें मारकर क्या मिल जाता है? इन्हें जीवित रखा तभी तो तुम तक पहुंचे, और वो भी पूरी तैयारी के साथ। हमारे मित्र चित्तौड़ से हमारी सेना भिजवा रहे हैं। आपके मित्र नहीं दिख रहे, कहीं गए हैं वो लोग? वो लोग वहीं रुके, चले गए। इसलिए घबराओ मत, यहाँ कोई अकेला नहीं। शहंशाह खत्म कर दीजिए इसे, क्योंकि हमारी फौज किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है।
और इसकी सेना पहुंचने से पहले हमारी पहुंच आएगी। हम प्रताप से लड़ते हैं, हमें सिर्फ फूल कवर चाहिए। वो आपको हर हाल में हासिल करके रहेंगे, इसलिए बेहतर होगा आप वही करें जो आपसे करने के लिए कहा जाए। रुक जाइए फूल कवर, रुकिए। घबराइए मत, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। चलिए हमारे साथ। रुक जाइए। हम क्या करेंगे? कहाँ भागेंगे हम? वो आ रही। याद रखिए, ऐसा व्यवहार करिए मानो आपने इस खाई को देखा ही नहीं। लाल भाई जी भी इस खाई को नहीं देख पाएंगे, और जैसे ही लाल भाई जी यहाँ पर आए तो बाएं ओर घूम जाइएगा, ठीक है ना? हाँ, मैं बहुत डर लगा। अच्छा हुआ। ये हमारी मातृभूमि है, इसे प्राप्त करना तो दूर, चेष्टा भी करोगे तो इस मिट्टी में धूमिल हो जाओगे, कुछ इस तरह। बहुत अच्छा हुआ कि आप दोनों को ये बात समझ आ गई कि अब कोई फायदा नहीं है। आपको बचा सकते हैं। जिंदगी की भीख मांगकर मैं शहंशाह को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। आपको तो
रहेंगे। आपको इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे शहंशाह राजकुमारी फूलकमल। मेरी बात याद रखिएगा आप। पिछली बार हमने तुमसे मौत की भीख मांगी थी, लेकिन आज हम तुम्हें मौत देने आए। हम नहीं जानते कि मुगल अपने उस मुलाजिम को फिर से सेवा में रखते हैं जिसे हर सांस भीख में दी है। पर लगता है आत्मसम्मान और आत्मगौरव का तुम मुगलों की दृष्टि में कोई महत्व नहीं। खुर्रम खान! मारो इसे! जलाल! आप ठीक है ना? हम ठीक है खान बाबा, पर उस प्रताप को और छोड़िएगा नहीं। नहीं छोड़ेंगे जलाल, नहीं छोड़ेंगे। खान बाबा,
आप उनसे लड़िए, तब तक मैं प्रताप को संभालता हूँ। ठीक है जलाल, आ जाओ। जय मेवाड़, जय मेवाड़। जलाल, छोड़ दीजिए हमें खान बाबा। नहीं जलाल, जलाल, जलाल चलो यहाँ से। बाजीराज! रावत, जाने दीजिए इन्हें बाबूजीराज। रावत जी हमें छोड़िए। नहीं बाबूजीराज, जाने दीजिए इन्हें। ये लोग भाग रहे हैं और इस समय इन्हें रोकना व्यर्थ में संकट मोल लेना है। और बाबूजीराज हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे ही राजपुताने के ऐसे कई राजा हैं जिन्होंने इस जलालुद्दीन मोहम्मद को शहंशाह स्वीकार कर लिया है और ये लोग उन्हीं के राज्यों में जाकर छिपेंगे अभी। जी बाबूजीराज, हमारी बात समझने का प्रयत्न कीजिए, संयम रखिए। क्षमा कीजिए रावत जी, हमारे व्यवहार के लिए। रावत जी, आप और मेवाड़ की सेना यहाँ है, इस बात का भान है दाजीराज को? नहीं बाबूजीराज, राणा जी तो समारोह की तैयारियों में व्यस्त है। कैसा समारोह? कैसी तैयारी? बाबूजीराज, आपके स्वागत की तैयारियां। जयवंता भाई जी, कभी आपने सोचा था कि चित्तौड़ में कभी ऐसी भी घड़ी आएगी जब एक ही छत के नीचे राजपुताने के सभी राज परिवार एक साथ परस्पर स्नेह और आनंद के साथ इकट्ठे होंगे? हमारे प्रताप का तो आरंभ से ही यही सपना रहा है कि राजपुताने के सभी राज्य एक सूत्र में आए और मिलकर एक ऐसे विशाल अजय शक्ति बने जिसकी ओर कोई शत्रु आंख तक उठाने का साहस न कर पाए। आज इन सबको आनंद से एकत्रित देखकर ऐसा लग रहा है कि गौरी पूजा के निमित्त ही सही हमारे प्रताप का वो सपना सच होने वाला है। ठीक कहा आपने जयवंता भाई जी। हम देख कर आते हैं कि हमारे कुंवर प्रताप और बाकी समस्त अतिथियों के स्वागत की तैयारियां ठीक से चल रही हैं या नहीं। जी राणा।
सबने दिखलाई है, रंगों का है संग खुशियाँ झूमे अंग अंग, सतरंगी सरगम जो छाई है। अवसर स्वागत का हर्षित हर मेवाड़ी, अवसर स्वागत का हर्षित हर मेवाड़ी, उड़ती हर रंच नदिया। इतने अच्छे अच्छे कुल की इतनी सुंदर सुंदर राजकुमारियों को देख हमारा मन तो गर्वान्वित हो गया राणा जी। पता नहीं इनमें से कौन होगी हमारे कुंवर प्रताप की वधू। हमसे तो नहीं होगा चुनाव। जयंताबाई जी, एक बार कुंवर प्रताप को आने दीजिए। वो आएंगे तो हर प्रकार के असमंजस और दुविधा को मिटाकर सर्वश्रेष्ठ को अपने आप चुन लेंगे। सबसे पहले तो आप सभी का चित्तौड़ में बहुत स्वागत है। आप सभी का गौरी पूजा में भी बहुत बहुत स्वागत है। कल गौरी स्थापना है और कुंवर प्रताप के आते ही गौरी पूजा के विधिवत संस्कार आरंभ होंगे। तब तक आप सभी चित्तौड़ के किले में हमारा आतिथ्य सत्कार स्वीकार कर हमें कृतार्थ करें। पधारे जो है सभी प्यारे, राह सभी उनकी देखे हैं। ये चित्तौड़ दुर्ग फहराता हुआ ध्वज आने से उनके महके हैं। सभी प्रतीक्षित कुंवर सा पधारो, सभी प्रतीक्षित कुंवर सा पधारो, हर मन है आप बसिया। खम्मा गणी हुकुम, आपके लिए अति आवश्यक सूचना है। जयवंताबाई जी, हम अभी आते हैं, चलिए। केसरिया रानी माँ, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी और के महल में आ गए। ये इतनी सारी कन्याएं यहाँ क्या कर रही हैं? वो घनघोर है ना, इसलिए गौरी पूजा के लिए सब अपनी माँ के साथ आई हैं।
रानी माँ, आप असत्य कह रही हैं। क्या? आपने अभी अभी अपने हाथों को मला, और आप ऐसा केवल उसी समय करती है जब आप असत्य कहने का प्रयास करती है ना? सब छोड़िए ना, उन दो सुंदरियों से हमारा परिचय तो करवाइए। भाग हमारा जो हमें आपके चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिला। आप अजबते हैं, है ना हंसा की बेटी? कितना सुना है आपके बारे में, मिलने का अवसर आज मिला। रानी माँ, ये है फूल कवर। फूल कवर अर्थात मारवाड़ की राजकुमारी? और मारवाड़ की राजकुमारी को अपने यहाँ पर नहीं बुलाना चाहते थे, फिर किसके आदेश से आपने उन्हें न्योता भिजवाया? हम राव मालदेव को अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत ही घमंडी किस्म के राजा हैं, तो फिर किसकी अनुमति से आपने मारवाड़ को संदेशा भिजवाया? हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, उत्तर दीजिए, किसकी अनुमति से आपने मारवाड़ को संदेशा भिजवाया? हमने दी थी अनुमति। क्योंकि हमने सुना था कि मारवाड़ की राजकुमारी को चित्तौड़ में आना और उत्सव मनाना अच्छा लगेगा। ये आपने अच्छा नहीं किया जयवंता बाई जी। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच कभी भी सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं बन सकते। क्षमा चाहते हैं राणा जी। वो तो अच्छा हुआ कि मारवाड़ ने हमारा न्योता ठुकरा दिया। अगर मारवाड़ की राजकुमारी हमारे महल में अपने पग रखती तो हमारे क्रोध की सीमा नहीं रहती। इसलिए हम अपने क्रोध के लिए आप दोनों से क्षमा मांगते हैं। कौन है आप दोनों? ये अजबदे हैं, आपके मित्र राव मामरक और हमारे बचपन की सहेली हंसा की बेटी। और आप कौन हैं? दाजीराज, कुंवर प्रताप, दाजीराज,
दीजिए, हमारी पहचान छुपाने में हमारी सहायता कीजिए ना। हमने राजनीति तनाव आदि सोचा ही नहीं था। वो तो कुंवर प्रताप आ रहे थे, इसलिए हम भी आ गए। ठीक है, हम नहीं बताएंगे राणा जी को, किंतु ये सच हम राणा जी से कब तक छुपा पाएंगे हम नहीं जानते। ऊपर से आपके बड़े दाता राव मालदेव ने हमारा न्योता ठुकराकर स्थितियों में और तनाव डाल दिया है। वैसे कुंवर प्रताप राणा जी को जब तक व्यस्त रखते हैं आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितने समय बाद आपको देखा है, जी भर कर देख लेने दीजिए। दाजीराज, हमें आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहनी। हम जानते हैं कुंवर प्रताप कि आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं। या तो किसी संकट में उलझने की बात होगी या फिर किसी संकट से सफलतापूर्वक बाहर निकलने की बात। लेकिन इस समय हम आपके मुंह से ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके दाशीराज। जब से आप मीरा माँ को लाने गए थे ऐसा लग रहा है कई युग बीत गए, और अब भी देखिए आप राजकाज से जुड़ी बातें कर रहे हैं। मीरा माँ, रानी माँ, दाजीराज, क्या मीरा माँ की कृष्ण जी की मूर्ति को राज मंदिर में प्रतिष्ठापित करवा? बिल्कुल करवा, पूरे मान सम्मान और धर्म विधान से प्रतिष्ठापित किया है। मीरा माँ की कृष्ण जी की मूर्ति? हम अभी दर्शन करके आते हैं। प्रताप, अजब को भी साथ लेकर जाइए, ये भी कर लेंगे आपके साथ दर्शन। हम बाद में चले जाएंगे। आइए, हम साथ साथ दर्शन कर लेते हैं। रुकिए, आपने अपना नाम नहीं बताया। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।